ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, बाबा कहते याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध होता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स भी समझाते हैं। बच्चे कहते सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज ही बतलाते हैं। चित्र हाथों में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, बल छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते तुम मंदिरों के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असुल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। बाबा कहते तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। बाबा कहते जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वार में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके। बाबा कहते तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजड बन जाते हैं। आयरन एजड का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज। फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है।
भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो, अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। बाबा कहते देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते रहते। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए, हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने। इसमें ही जादू है, बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में जादू, मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते, उनको देवता कहा जाता। अभी मनुष्यों में देवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। अभी मनुष्यों में देवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी। पवित्रता की प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। बाबा कहते कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना। यह तो इम्प्योर है, ये तो इम्प्योर है ना। 5 तत्व भी इम्प्योर हैं, शरीर भी इनसे ही बनता, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता दूसरा बनता। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता। कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते, वंडर है ना। बाबा कहते आत्मा तो सब में बहुत छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उसमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं, मनुष्य कितने जन्म लेते। 84 लाख तो है नहीं, समझाया है।
जितने धर्म उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती। यह भी ड्रामा है। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। आत्मा 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि, अभी तो तमो बन गए हैं। वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बाबा कहते बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब जाते। अभी आप बाप समझाते रहते, ये सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते। कैसे कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते, वह तो शरीर चला जाता। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है। पावन बनना है आत्मा को। आत्मा सो पतित सो पावन एक बाप है। पतित सो पावन कौन है? एक शिव बाबा। भल वह जगत गुरु कहलाते, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता, बाप सतगुरु ही सतगति देते हैं। बाप ही सतगुरु सदगति देते हैं। बाबा कहते बाप समझाते रहते हैं, ये भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए। ये भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो ये भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते आँख मिचोली, आँख खोलने से भस्म कर देते। शंकर के लिए कहते हैं कि आँख खोलने से भस्म कर देते हैं। फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते बच्चों माँ में कम याद करो। कई बच्चे कहते इतना धंधे धोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते भक्ति मार्ग में भी तुम है ईश्वर है भगवान कह याद करते हो ना। याद नहीं करते हो तो जब कोई दुख होता मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संध्याएं तो हैं ना, बहुत संस्थाएं हैं राम राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वे फिर कहते राम बोलो। तुम भी कहते शिव बाबा को याद करो, वे तो शिव को जानते ही नहीं, वैसे राम राम कह देते। अब ये भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती हैं। जब हर एक चीज़ की कला कम होती है, कपड़ा भी पहले नया पुराना होता है। पहले कपड़ा नया फिर पुराना होता है। बाप इतनी बातें समझाते हैं।
फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो। याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कल क्लेश बीमारी आदि जो भी है सबसे छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कल क्लेश मिटे, सब तन के जीवन मुक्ति पाते हो। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाओगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, सजा खाकर रोटी का मजा खाना। टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद है। आजकल तो तेल भी नहीं मिलता है, वहाँ तो भी घी की नदियाँ बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं चलते फिरते घूमते, शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते, याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे भी। इसके बच्चे नहीं हैं, बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी याद रहती। तुम भी बाप को बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है। जो इमर्ज होता है इस ब्राह्मण कुल में, तुम्हारा जो कल्प पाठ चला वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं, खाना खाओ, मिठाई खाओ, शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा को याद करो। याद करोगे, बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। याद करके मिठाई बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमारी, कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियाँ तो बहुत ही बताते हैं। वह मुख से राम राम बोलते, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत आ जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। हृदय भजन बाबा कहते याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को ताकत मिलेगी, हृदय भी शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता, थाली धोकर भी पी लेते, बहुत ऊंच समझते। भोजन बिगड़ तो रह ना सके, फैमन में भोजन बिगड़ मर जाते। आत्मा ही भोजन खाती, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वे लेती। अच्छा बुरा आत्मा ने ही खाया होगा। यह बहुत स्वादिष्ट ताकत वाला भोजन है। आगे चल जैसे तुमको उन्नति को पाते रहोगे वैसे भोजन को तुम ऐसे मिलता रहेगा। भोजन भी तुमको ऐसे मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। तो बाप तो जो समझते हैं उनको अमल में लाना है। बाप जो
शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते उनको अमल में लाना है। तुम हो पियर घर वाले। बाबा कहते तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं। देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे। जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं। भोजन बनाते व खाते समय बाप को याद में जरूर रहना है। वरदान है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। बाबा कहते कोई भी विचार भले दो हों, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो। सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊँ। बाबा कहते नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। बाबा कहते स्लोगन है, शांति दूत बन को शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।